आपको 9th की हिंदी की बुक पढ़ाऊंगी। हिंदी की बुक एक है, 9th में हिंदी की एक बुक है, लेकिन उसको 2 खंडों में विभक्त किया गया। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में आपको कहानी और यात्रा वृत्तांत, जीवनी ये सब मिलेंगे, और काव्य खंड में आपको दोहा और बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। तो आज आपका पहला चैप्टर है हिंदी का गद्य खंड, जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आपके बुक में मुंशी प्रेमचंद्र ने एक कहानी लिखा है, 2 बैलों की आत्मकथा। उससे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूरी बात बताऊंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जीवन के बारे में क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 में उत्तर प्रदेश के बनारस के लमही गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के का एक जिला है बनारस, जिसको आप काशी के नाम से, वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। उनका मूल नाम उनके माता पिता के द्वारा दिया गया, उनका नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बहुत ही गरीबी यानी कि बहुत ही अभाव में बीता था। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और कभी कभी किसी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता उनको, तो उनको थोड़ा अभाव होता है पैसों का, जिससे उनको हर चीज उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ऐसे ही प्रेमचंद जी का भी जीवन बहुत ही अभाव में और गरीबी में बीता था, क्योंकि वो एक किसान थे, उनके पिता एक किसान थे। उन्होंने इतने अभाव के कारण भी उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा में जैसे स्कूल में नौकरी किया, शिक्षा विभाग में नौकरी किया, सरकारी नौकरी की उन्होंने। और जब ये आंदोलन चालू हुआ, असहयोग आंदोलन, तो वो अपने शिक्षा की नौकरी को छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए। त्याग पत्र यानी कि जैसे हम इंग्लिश में इसको रिजाइन बोलते हैं। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वो अपना ये नौकरी छोड़ दिए, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। वो बहुत ही अच्छे लेखक थे, तो अपना ध्यान, अपना मन एकाग्र कर लिए, और वो अपना सारा जीवन लेखन कार्य के लिए ही समर्पित कर दिए, यानी कि अपना सारा जीवन जो है सिर्फ लिखने के कार्य में बिताने लगे। ये एक प्रकार के महान कथाकारक हैं, बहुत सारी कथाएं इन्होंने लिखा है। सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर इस बुक में नहीं है, उनकी एक कहानी है मानसरोवर, जो 8 विभक्तों में, खंडों में विभक्त है। दूसरा है उनकी बहुत सारे उपन्यास के लिए वो ज्यादा परिचित है। सबसे बच्चों सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, गोदान, कर्मभूमि, ये सब उनके बहुत सारे उपन्यास है। जिसमें वो गोदान एक ऐसी उपन्यास है जिसमें वो बहुत ज्यादा इनका नाम प्रचलित हुआ है, चर्चित हुए, जिससे इनको बहुत सी प्रख्याति मिली। और उसके बाद उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, इनकी पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाओं और कथा के अतिरिक्त एक प्रेमचंद निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन करते थे, जैसे व्यंग, मुहावरा। इनकी कहानियों में बहुत सारे मुहावरा भी होता था। इनकी जितनी भी कहानी होती थी उसमें ज्यादातर मुहावरे का ही प्रयोग करते थे। व्यंग करते थे, किसी के ऊपर कुछ भी बना के लिखते थे अपने निबंध में, तो उसमें व्यंग ज्यादा होता था। जब व्यंग यानी कि टिप्पणी करना। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर का जिस परिवेश को देखा, उन्होंने जैसा देखा अपने अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, हम भी अगर कुछ भी लिखेंगे तो अपने अड़ोस पड़ोस से ही उसकी जानकारी लेंगे कि कैसे क्या हमारे जिंदगी में क्या बीता, उसको हम अपने निबंध में या कहानी में उसको हम संकलित कर लेंगे। उसी प्रकार प्रेमचंद जी अपने परिवेश के बारे में उसमें संकलित कर लिए। महिलाओं की दुर्दशा के बारे में, किसान कैसे कैसे संघर्ष करते हैं, किसानों का कैसे शोषण होता है, वो अपने निबंध में और अपने कहानी में ज्यादातर यही लिखते थे। मनुष्य नहीं, वो मनुष्य तक ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में भी लिखते थे। उनकी भाषा बहुत ही सरल और सजीव होती थी। उसमें बहुत सारे, मैंने कहा आपसे बताया कि बहुत सारे मुहावरे होते थे, बहुत सारी टिप्पणी होती थी, तो जिससे हमको समझ में आए कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, और हम उससे प्रेरणा लेके, उस कहानी से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। और उनकी जो भाषा है वो बहुत प्रचलित थी। ठीक है, उनकी कहानी क्या है, 2 बैलों की आत्मकथा, जो